चिपका दिया। हेलो गाइस, वेलकम टू एंड ऑफ बोर्डम पॉडकास्ट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कल के मैच एसआरएच वर्सेस आरआर के बारे में। तो सबसे पहले कल डिस्कवरी हुई है प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन नाम के दो गेंदबाजों की। और प्रफुल्ल हिंगे ने राघव दादा बनकर हमारे चैन कुली की मैन कुली मिस्टर बॉय वंडर वैभव सूर्यवंशी का बैट तोड़ दिया, आउट कर दिया बेचारे को पहले ही बॉल पे। क्या कहना चाहते हो प्रणव? ये वैसा ही हो गया जैसे स्कूल में नहीं होता था, कभी कोई क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने गए, कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो जो टॉपर बच्चे होते थे वो कोने में रोते हुए नहीं दिख रहे होते थे। वैसा कुछ होता दिखा वैभव सूर्यवंशी के साथ। फर्स्ट बॉल पे उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बढ़िया पेस और बाउंस के साथ आएंगे प्रफुल्ल इंगे, बट आए, उन्होंने सरप्राइज किया शॉर्ट बॉल के साथ। अभी स्विंगर भी थी साथ में, तो उनके बैट का टॉपेज लिया और उनको आउट किया। तो मतलब जब उसके क्या 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 कहेंगे कि 3-4 इनिंग्स इतनी अच्छी चल रही थी तो उन पे काइंड ऑफ अब ऑल आइज वर ऑन हिम। और काफी मैंने देखा था कि क्राउड में भी कई लोग सनराइजर्स के वैभव सूर्यवंशी जब स्ट्राइक पे आए तो काफी चीयर कर रहे थे, उनके लिए वेट कर रहे थे कि उनकी बैटिंग कब देखने मिलेगी, पर ज्यादा देखने मिली नहीं उन्हें। हाँ, और ये बहुत आश्चर्य की बात है कि वैभव सूर्यवंशी का इतना पुल है कि हर कोई प्लान कर रहा है वैभव सूर्यवंशी का विकेट लेने के लिए। तो कल पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में प्रफुल्ल हिंगे ने भी कहा कि उन्होंने एक्चुअली मैनिफेस्ट किया था और अपने सारे दोस्तों को बोल के रखा था कि पहले बॉल में आउट करने वाले हैं वैभव सूर्यवंशी को। बट सरप्राइजिंग बात ये मुझे लग रही है कि अगर उनकी ये वीकनेस पहले से ही एक्सपोज थी, लाइक इन दी अंडर 19 वर्ल्ड कप सर्किट दैट, जो कि रिसर्फेस हो रही है, तो क्या मतलब बाकी बॉलर्स क्या सो रहे थे? मतलब उनके पास एनालिस्ट है नहीं कि इनटू द बॉडी और मतलब शॉर्ट बॉल उनके मतलब अगर उनके फ्रंट शोल्डर के ऊपर किया जाए तो वल्नरेबल है। टू बी फ्रैंक, आई थिंक मैट हेनरी ने उनको फर्स्ट बॉल यही डाली थी और उन्होंने खड़ी कर दी थी। हालांकि वो कैच नहीं हुआ था, अगर याद करें तो सीएसके वाला गेम। तो ट्राई तो किया है हाँ, बॉलर्स हाँ। ने, बट मे बी दे हैवंट बीन विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी। तो प्रफुल्ल इंगे ने फिर से ट्राई किया, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वो बाउंसर डाला और उनको फल मिला उसका। चलो ये फिर फेज बाय फेज आ जाते हैं मैच के बारे में। बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए और दो नए स्टार्स हम लोग को मिले हैं इसमें। अमूमन क्या हो रहा था इस लीग में कि जनरली बैटर्स हमें बहुत ज्यादा मिलते हैं। आप प्रभसिमरन देखिए, आप आर्या देखिए, आप हमारे मुकुल चौधरी को देखिए, राजस्थान के बॉलर। बट अब जाकर के दो अच्छे तेज गेंदबाज को देख करके और इवन स्पिनर्स जो कि काफी इम्प्रेस किए हैं, शिवांग दुबे और एक हर्ष दुबे, राइट? हाँ, हर्ष दुबे जो दूसरे स्पिनर है, वो दोनों ने भी काफी इम्प्रेस किया है। और इन दोनों को भी देख करके अच्छा लग रहा है कि गुड डेज दैट आईपीएल इज आल्सो प्रोड्यूसिंग गुड बॉलर्स। तो आते हैं, और उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा, प्लीज सिर्फ राजस्थान रॉयल्स के फैंस हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। मैं बाकी फैंस से अनुरोध करूंगा कि आपके लिए भी हम कंटेंट ला रहे हैं। सारी टीम्स जिन जो लोग जो भी खेल रही है आईपीएल, उन सबका स्क्वाड एनालिसिस और सारे मैचेस जो अब तक हुए हैं हम सबको कवर करते हैं। और एंटरटेनमेंट के साथ साथ ही हम लोग लेकर के आते हैं क्रिकेट एनालिसिस आपको, आपके लिए। तो आप प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को। तो आगे बढ़ते फेज वाइज आते हैं। क्या लगा आपको बैटिंग के बारे में, प्रणव? कल एसआरएच की बैटिंग इनिंग्स के बारे में आप थोड़ा बताएं। हाँ जी, बैटिंग इनिंग्स उनका टेम्पलेट सिमिलर लगा एज कंपेयर टू लास्ट मैचेस, दैट शुरू में काफ़ी हार्ड जाएंगे, बट ऑन दी अदर एंड उनको राजस्थान की एकदम फास्ट बॉलिंग, जो फियर्स फास्ट बॉलिंग है जोफ्रा आर्चर और नांडरे बर्गर की, फर्स्ट 2 ओवर्स में जो फायर बुलेट्स वो फेंकते हैं, तो उनका सामना उन्हें करना पड़ा। और उसके चलते अभिषेक शर्मा तो खैर पहली बॉल पर अटैक करने गए और डीप में होल्ड आउट हो गए। लेकिन ट्रेविस हेड ने हमने देखा कि काफ़ी स्ट्रगल किया, उनको बॉडी लाइन जो बाउंसर पे बाउंसर दोनों जोफ्रा आर्चर और नांड्रे बर्गर मार रहे थे, काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो हमने देखा कि उन्होंने फिर अपना टैक्टिक चेंज किया, थोड़ा लाइन से हट के फिर ओवर दी ऑफ साइड मारने की कोशिश की, 1-2 बार सक्सेसफुल हुए, बट ज़्यादा इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए। तो वो रन बॉल 18 बना के फिर आउट हो गया। और उसके बाद है हमारे बिहारी भैया ईशान किशन, तो उन्होंने जो दे घुमा के जो रन बटोरे हैं कल, मतलब कि धागा ही खोल दिया राजस्थान रॉयल्स की टीम का। एकदम ही शानदार इनिंग्स।
किसी भी फेज में वो बॉक डाउन नहीं हुए। इवन पावर प्ले में जब अच्छी बॉलिंग हो रही थी जोफ्रा आर्चर की तरफ से, तो एक ओवर उन्होंने उसको रिस्पेक्ट दी और एक ओवर खाली निकाला। फिर उसके बाद नेक्स्ट ओवर से जब थोड़ी सी बॉल सेटल डाउन हो गई, पिच सेटल डाउन हो गई, तब उन्होंने अपना अटैक चालू किया। वेरी कैलकुलेटेड अटैक आई वुड से, एंड ब्रिलियंट इनिंग्स। साथ में उनका बाकी जो सपोर्टिंग कास्ट थी उन्होंने भी अच्छा साथ दिया। हाइनरिक क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी बिल्कुल भी आए जब रन रेट स्लो नहीं होने दी, मोमेंटम मेंटेन किया, बीच में शॉट्स के लिए गए और हालांकि अपने विकेट्स खोए उन्होंने। और लास्ट में आके सलील अरोड़ा ने भी बहुत ही अच्छा फिनिश दिया। जब सारे विकेट्स आउट हो गए थे, ईशान किशन और नीतीश कुमार रेड्डी दोनों आउट हो गए थे, तो आप ये सोच सकते थे कि अनिकेत और सलील हैं थोड़े से इनएक्सपीरियंस्ड हैं। हालांकि अनिकेत ने दिखाया पहले कि वो कर सकते हैं डेथ ओवर्स में, बट इस बार नए स्टार फिर से उभर के आए, सलील अरोड़ा, और डेथ ओवर्स में बहुत ही अच्छा फिनिश दिया सनराइजर्स को। तो आपके क्या थॉट्स थे प्रदीप, तो इस इनिंग्स के बारे में? सबसे पहले तो ये मैं बोलना चाहूंगा कि पता नहीं हेड को क्या हो गया है। अभी अभिषेक शर्मा ने अपना नेचुरल गेम खेला, और मुझे पता है कि बहुत लोग कह रहे हैं उनके बारे में कि यार क्यों ऐसा खेल रहे हैं, और जो मतलब अच्छा वो कर रहे थे, अच्छे रन में जो थे, वो अचानक से थोड़ा सा गायब हो गया है। लेकिन मुझे लगता है ये उनका नेचुरल गेम है, वो आगे बढ़ के गए, उन्होंने चांस लिया क्योंकि आर्चर के अगेंस्ट उनका मैचअप अच्छा रहा है। बट होल्ड आउट कर गए डीप में, तो इट्स नॉट एन इशू। बट ये 18 बॉल 18 ऑफ ट्रेविस हेड इज एन इशू फॉर एसआरएच, आई फील, क्योंकि ट्रेविस हेड उस लय में लग ही नहीं रहे हैं, स्पेशली इन टी20s, जिस लय के लिए वो जाने जाते हैं। जो सबसे बड़े टुल्ले, जो सबसे बड़े दानव जो थे एसआरएच के, वो कहीं ना कहीं अब उनका उनका दिन समाप्त हो रहा है। और इस बंदे ने अब लगता नहीं है उनको बैटिंग करते हुए देख कि यही वो बंदा है जिसने अकेले अपने दम पे सारे ट्रॉफीज जिता रखे हैं ऑस्ट्रेलिया को, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, वर्ल्ड कप 2023 फाइनल, और एशेज भी। तो ये बंदे जिसके पास इतना ज्यादा स्किल लेवल है, आई डोंट नो हाउ इट इज कि वो बिल्कुल ही मतलब आईपीएल में आके बैठ गए हैं। तो आई होप दैट दे एसआरएच गेन्स फॉर्म, एंड इफ ट्रेविस हेड कम्स बैक टू इट्स हिज बेस्ट, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डेंजरस टीम। हेनरिक क्लासन पिछले मैच में उन्होंने अपने नॉक के बारे में बात करते हुए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा था कि वो 6 आउट ऑफ 10 नॉक उनको नहीं चाहिए। तो आज उन्होंने बेटर अपना इंटेंट लेके करके आए थे, देख करके अच्छा लगा। हालांकि बहुत ज्यादा अब नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी ही शोड दैट इंटेंट, और उसको देख करके अच्छा लगा। एंड नाउ ही सेड दैट मे बी आई कैन गिव दिस अ 7, और होपफुली वो आगे करेंगे। बट एटलीस्ट ही इज नॉट शॉर्ट ऑफ रन्स। इफ मतलब आप अगर देखें कि अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, तीनों अगर क्लिक कर रहे हैं जिस दिन, उस दिन देर इज नो चांस फॉर द ऑपोजिशन, नो चांस। मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, इफ एन ऑपोजिशन हैज एनी चांस इज कि ये टॉप 3 को आप लंगड़ा कर दो, उसके बाद ही चांस बनता है इस टीम के अगेंस्ट आपका। और कमजोर बॉलिंग थी। बट मैं ये इनकी बैटिंग को तो आपने अच्छे से समराइज कर दिया है, बट मैं वापस लेके जाना चाहूंगा सारे दर्शकों को जिन्होंने हमारा देखा होगा प्रीव्यू, और इससे पहले मैच के एनालिसिस ऑफ एसआरएच। मैंने हर बार ये पॉइंट आउट किया है कि उनके पास है साकिब हुसैन, और उनके पास है प्रफुल हिंगे और ओमकार तरमले। ये तीन बॉलर्स को उन्होंने स्काउट करके लेके आए थे। विदर्भ की तरफ से खेलते हैं प्रफुल हिंगे। उन्होंने अपने इन स्विंगर एट पेस हिट द डेक बॉलिंग के लिए थोड़ा नाम कमाया था। पेस एकेडमी में जो पेस एकेडमी चलाती है एसआरएच की, शायद उसमें भी इनको डाला गया था। बिल्कुल ही एक्सपीरियंस नहीं, बहुत ज्यादा टी20 मैचेस खेले नहीं है, बट वो जो सरप्राइज फैक्टर लाए, क्वेश्चन अब ये उठेगा कि ये 5 मैच से कहाँ थे। मतलब ये लोग हमने बोल के रखा है, हम मतलब देख रहे थे कि ये लोग हैं, मतलब कहीं ना कहीं, और बहुत सारे और एक्सपर्ट्स ने भी शायद बोला होगा इनके बारे में, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने तो इनके बारे में थोड़ा रिसर्च किया था, इनके टीम को देख करके, और इनके बारे में ही मुझे पता था साकिब हुसैन बिहार के गोपालगंज से आते हैं, और ये भी 150 तक टच कर सकते हैं, इनके पास भी पेस है। और कल अगर मुझे पूछा जाए कि हु वाज अ बेटर पैकेज, इट वाज साकिब हुसैन, बिकॉज एंड में जब वो आकर के अपने स्लोअर वंस एंड ऑल कर रहे थे, वो भी काबिले तारीफ थी। तो ऑल इन ऑल शेपिंग अप टू बी अ गुड टीम, बट दाद देनी पड़ेगी ईशान किशन के लिए, बोल्ड कॉल लिया और इनको भी इंक्लूड किया इस मैच में। तो आगे आप बोलिए प्रणव, आपको क्या लगता है
इनकी बॉलिंग के बारे में, कल आपको राजस्थान की बॉलिंग से कितना मतलब आप संतुष्ट थे? बॉलिंग में आई थिंक थोड़े से जब स्टार्टिंग के ओवर्स में जो फायर लाते हैं जोफ्रा आर्चर और नांडरी बर्गर, जब वो फायर थोड़ी सी डाई डाउन कर जाती है, बॉल थोड़ी सी पुरानी हो जाती है, विकेट सेटल डाउन हो जाती है, तो मुझे थोड़े से स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं फ्लैट विकेट्स पे। जब बॉलर्स के लिए मदद थी, जब गुवाहाटी में खेल रहे थे वो, कि मॉइस्चर वाली विकेट थी, तब हमने देखा था कि संदीप शर्मा की बॉलिंग काफी इफेक्टिव थी। लेकिन अगर पेस अच्छा हो और बाउंस अच्छा हो विकेट में, तो वो इतने इफेक्टिव नहीं रहते हैं। और आज ये दर्शाता है उनके इकोनॉमी रेट में, मतलब तुषार देशपांडे के बाद ही वॉज दी मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर फॉर राजस्थान रॉयल्स। तो ये दर्शाता है कि जब अच्छी फ्लैट पिच होती है, तो मे बी द इजी पेस दैट ही बोल्स एट इज अ लिटिल इजियर फॉर द बैट्समैन टू हिट। और साथ ही में तुषार देशपांडे के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास अगर पेस है, उनके पास भी पेस है, 140 प्लस हमने देखा है वो टच करते हैं लास्ट में जब यॉर्कर्स के साथ जाते हैं। पर कल काफी ज्यादा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप ऑफ कटर स्लोअर बॉल बहुत ज्यादा ट्राई करते हुए दिखे, और ईशान किशन ने उसका बखूबी फायदा उठाया। बहुत ही रन मारे थे इनको उन्होंने स्क्वायर पे, मतलब बार बार कट करके वो पॉइंट के ऊपर से चौका। मेरे को तीन चार बार याद है कि ईशान किशन ने तुषार देशपांडे के अगेंस्ट वो शॉट मारा। रियान पराग ने एक ओवर डाला, उसमें ट्रेविस हेड की उन्होंने विकेट दिलाई, बट ट्रेविस हेड मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा आउट हो गए, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई सनराइजर्स के लिए, क्योंकि वो काफी स्लो खेल रहे थे। बट खैर वो 1 ओवर का उन्होंने अपना खुद से काम निकलवा लिया, दैट वाज फाइन। रवि बिश्नोई भी पिच थोड़ी असिस्टेंस ऑफर नहीं कर रही थी फर्स्ट इनिंग्स में, बट सरप्राइजिंगली सेकंड इनिंग्स में जब एसआरएच के बॉलर्स आए, तो उनको थोड़ी सी स्पिन मिल रही थी। सो मे बी रवि बिश्नोई ने सही पेस नहीं पकड़ी कि किस पेस पे उनको बॉलिंग करना चाहिए टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम स्पिन आउट ऑफ दैट विकेट, और वो थोड़ा सा मिस रहा राजस्थान के लिए कल की इनिंग्स में। सबसे पहले मुझे ये लग रहा है कि जो ओपनिंग बॉलर्स हैं वो राजस्थान की स्ट्रेंथ है, बट कहीं ना कहीं जो ये स्ट्रेंथ वो लोग मैक्सिमाइज नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ देयर थर्ड एंड द फोर्थ बॉलर, जो आपने सही से कहा। और जो उनके गो टू बॉलर रहे पूरे सीजन में, रवि बिश्नोई, वो भी नहीं चले। तो ये देखना पड़ेगा आगे की आगे क्या होता है। आई थिंक मतलब ये दे शुड टेक दिस इन देयर स्ट्राइड, क्योंकि ये ऐसी पिच तो थी नहीं कि आप 9 रन पे 5 विकेट आपकी गिर जाए। मैं अगर अब धीरे धीरे सनराइजर्स की वो पे करूं, जाऊं, लेकिन पहले एक और बार मैं बात करना चाहूंगा बिहारी बाबू किशन कन्हैया, ईशान किशन की बल्लेबाजी के बारे में। कप्तानी पारी थी कल, 44 गेंदों में 91 रन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी थी, इन्होंने बहुत मोमेंटम दिया था टीम को, कि बाद में जो 28-24 फ्रॉम नीतीश कुमार रेड्डी एंड सलील अरोरा helped SRH to reach the 2016, I mean 216 मार्क। बट मुझे उस समय लग रहा था कि इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर SRH, बिकॉज मुझे तब लग रहा था कि यार फ्लैट पिच है, और फ्लैट पिच पे ये फिर से फंस गए हैं ये लोग, क्योंकि इनकी जो है रन बहुत ज्यादा बने नहीं है, लगे नहीं है बोर्ड पे। बट देन कम्स द सरप्राइज पैकेज ऑफ प्रफुल हिंगे, एंड कल वैभव सूर्यवंशी पहले बॉल पे आउट, ओनली प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, ओनली डेब्यूटेंट इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल टू टेक 3 विकेट्स इन द सेम ओवर। मतलब डेब्यू ओवर में, पहले ओवर में 3 विकेट लेने वाले पहले आईपीएल डेब्यूटेंट बन गए। तो क्या लगा आपको प्रणव कि वर द बॉल्स टू गुड और जस्ट द शॉर्ट शॉर्ट सिलेक्शंस वाज टू पुअर? आई थिंक इट वाज अ केस ऑफ वही जो हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा जोक मारा था, आउट ऑफ सिलेबस वाला इशू हो गया था। आई थिंक राजस्थान रॉयल्स ने, मुझे लगता है कि एंटिसिपेट नहीं किया और प्लान नहीं किया कि प्रफुल्ल अगर आते हैं एसआरएच के प्लेइंग 11 में, तो वो किस तरह की बॉलिंग डालते हैं, वेदर ही इज एन आउट स्विंग बॉलर और एन इन स्विंग बॉलर। दे हैड नो आइडिया, और वो शॉट से दर्शा रहा था। पहले जब वैभव सूर्यवंशी पुल शॉट के लिए गए, तो हमने देखा है कि पिछले मैचेस में जब बॉलर्स उनको जस्ट आउटसाइड दी ऑफ स्टंप उनको बाउंसर ट्राई कर रहे थे, तो वो रैम्प शॉट्स और कट शॉट से रन बना रहे थे। बट जब प्रफुल इंगे ने बाउंसर डाली, तो उन्होंने पुल शॉट प्रेफर किया, एंड दैट वाज हिज अनडूइंग। साथ ही में ध्रुव जुरैल भी, पहली बॉल तो उन्होंने खेल ली जैसे तैसे, सेकंड बॉल जब आई तो वो उसको थर्ड मैन पे रन डाउन करने के लिए गए, बट जैसा एक इन स्विंग बॉलर होता है, तो उसके लिए आपको ये शॉट इज नॉट प्रेफरेबल। दैट वाज अ गुड बॉल आई फील, मतलब ये जो ध्रुव जुरैल वाला बॉल था वो काफी एक्चुअली अंदर आया वो, हाँ डेफिनेटली, इनका जो हाँ तो नेचुरल ही वाज, मतलब वो दिख रहा था कि ही वाज नॉट प्रिपेयर टू फेस दैट काइंड ऑफ बॉलिंग। तो वही था, राजस्थान रॉयल्स बेसिकली मतलब उनकी अंडर प्रिपेयर्ड थे अगेंस्ट दिस, और मतलब उनको इतना ब्लेम भी नहीं कर सकते। मतलब फर्स्ट मैच कोई अगर खेल रहा है, तो आप कितना ही एनालिसिस करके आएंगे उससे पहले। तो एनीवेज मतलब, बट मतलब इतना थोड़ी हो जाता है कि भाई अब अजंता मेंडिस आ गए कि मिस्ट्री स्पिनर है, समझ में नहीं आ रहे, नॉर्मल पेसर ही है।
तो ऐसा तो नहीं है कि पहली बार आ गए तो एकदम ही मतलब खेल ही नहीं जा रही, क्योंकि आप लुआंड्री प्रेटोरियस का डिसमिसल अगर आप देखें तो लेग स्टंप हाफ वॉली को फ्लिक करके सीधे फील्डर के हाथ में दे दिया। उधर वो मतलब यशस्वी जायसवाल का भी सिमिलर काइंड ऑफ डिसमिसल रहा, मतलब निक करके चले गए। फिर सबसे खराब तो मेरे को लगा रियान पराग। भाई रियान पराग क्या कर रियान रहे हैं भाई, पराग का पान मैं आपको पराग दिखाऊंगा। हमारे। थोड़ा अगर आप बैटिंग कार्ड अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो रियान पराग से अच्छे बैट्समैन तो मेरे को तुषार देश पांडे लग रहे हैं। आपको क्या लग रहा हाँ हाँ बिल्कुल, कल तो डोले बोले तुमने दिखाने लगे भाई, मसल्स दिखा रहे थे अपने। भाई लंबे लंबे छक्के मार रहे, बोल रहे कि भाई इनसे तुम इनसे नहीं बोल रही थी बैटिंग, देखो मेरे को। यार मतलब अब क्या बोलूं, बट मुझे लगा कि साकिब हुसैन को खेलना सही में प्रॉब्लमेटिक हो रहा था भाई, मतलब इतने सेट बैटर डोनोवन फरेरा को उन्होंने कल जो बोल्ड किया, और उनकी जो स्लोअर्स है वो काफी मतलब इफेक्टिव लगी, तो मुझे अच्छा लगा कि एक टी20 बॉलर के हिसाब से काफी वेल राउंड पैकेज है। एंड अगर अनफिट वगैरह नहीं होते हैं तो मे बी ही इज गोइंग टू बी a good find this season. And Prafulinge more like a new ball bowler, hit the deck new ball bowler. तो आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से चलते हैं। रियान पराग यार मतलब वही खड़े खड़े बाहर, मतलब विदाउट एनी फुट मूवमेंट जा करके लगा दिया, वो भी मतलब कुछ कर नहीं रही थी बॉल, ना ही स्विंग कर रही थी ना ही उतनी सीम कर रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो गया, 9 पे 5 के लायक तो ये विकेट था नहीं बिल्कुल। है? और ये तो इनएक्सपीरियंस झलक रहा था वहां जो स्टार्टिंग के बैट्समैन जो भी आउट हुए। मतलब आप में इतना सेंस होना चाहिए कि अगर अर्ली विकेट्स गिरे हैं देन यू शुड मे बी कंजर्व, ट्राई टू बिल्ड अ पार्टनरशिप। जो कि इनके बाद जो है रविंद्र जडेजा और डोनोवन फेरेरा, मे बी देवर फोर्स टू डू दैट, बट स्टिल उन्होंने वो दिमाग लगाया, थोड़ी सी पार्टनरशिप बनाई। और डोनोवन फरेरा जब आउट हुए थे उससे पहले थोड़े से डेंजरस लग रहे थे। मे बी मैच को थोड़ा और क्लोज कर सकते थे, मार्जिन ऑफ विक्ट्री थोड़ा कम कर सकते थे। बट अगर स्टार्टिंग के बैट्समैन थोड़ा सा अपना सर रखें, थोड़ा सा दे कीप देयर हेड कूल, अगर ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए दे दिल हैव टू वर्क आउट हाउ टू डू इट। So when मतलब लुआंड्री प्रेटोरियस गॉट आउट, wasn't it a good decision कि अगर आप रविंद्र जडेजा को पुश कर देते, तो रविंद्र जडेजा तो नीचे आकर के हिटर तो है नहीं, जब आपके दो तीन बैटर जल्दी चल जाते हैं तो इट मेक्स मोर सेंस, मुझे लगता है कि आप रविंद्र जडेजा जैसे प्लेयर को करें, क्योंकि उनके पास इतना वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस है। वो अपने साथ जो दूसरे बैट्समैन है उसको भी समझा सकते हैं कि भाई थोड़ा ठहर के खेलो। कल उन्होंने कितनी अच्छी पार्टनरशिप की। अब 9 पे 5 से मुझे वही लग रहा था कि अभी वो 49 ऑल आउट वाला रिकॉर्ड कहीं राजस्थान न तोड़ दे। फिर उसके बाद ये रविंद्र जडेजा और डोनोवन फरेरा दोनों की पार्टनरशिप, 100+ रन की पार्टनरशिप इनकी लगी, और उसकी वजह से ही आई थिंक मतलब थोड़ी मतलब दे हैव सैल्वेज, नहीं तो बहुत लंबी मार्जिन से डिफीट होती इनकी, क्योंकि अगर आप 9 पे 5 से 149 तक लेके जा सकते हैं, आई थिंक दे स्कोर्ड ओके 159, तो 159 तक अगर आप लेके जा सकते हैं देन यू हैव डन अ प्रीटी डिसेंट जॉब आई फील, क्योंकि 9 पे 5 से ही पता चल गया था कि आप जीतने तो नहीं वाले हैं ये मैच। तो इन दो केसेस आई फील दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड पान पराग भैया को थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि इट्स नॉट ओनली अबाउट कैप्टेंसी एंड रोटेशन ऑफ बॉलर्स, आपको भाई थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द बैट भी दिखाना पड़ेगा। आप थोड़ा सा रुक के खेल सकते थे तो शायद बेटर होता। व्हाटएवर इट इज, अब आई डोंट थिंक कि वन लॉस मेक्स देम पुअर साइड। अब आगे जाके आई थिंक कि ये लोग थोड़ा सा बेटर होंगे, और ये थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करेंगे अपने आगे की मैचेस में। थोड़ा सा इनको एक झटका भी जरूरी था। बट मुझे एक और चीज समझ में नहीं आया, प्रणव आपको कुछ पता चला कि व्हाई वाज शिमरॉन हेटमायर नॉट प्लेइंग टुडे? पता नहीं, मे बी समथिंग टू डू विद द वे ही गॉट आउट इन द लास्ट गेम। मतलब पिछले मैच में हम भी बात कर रहे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं, और इट एविडेंट है कि कृणाल पांड्या मतलब जब आते हैं तो बाउंसर की ट्राई करते हैं, तो फिर भी वो पता नहीं किस चौड़ में आए भाई, बिना हेलमेट के आ गए। और पहली बॉल पे ऐसा लगा कि कैचिंग प्रैक्टिस दे रहे हैं, प्रॉपर कोई शॉट भी नहीं खेला। तो शायद थोड़ा सा रेप्रीमांड था, रेप्रीमांडिव डिसीजन, और मे बी जस्ट दे आर ट्राइंग टू रोटेट। और लुहांडे प्रेटोरियस को, बट मतलब उनकी बैटिंग पोजीशन देख के मेरे को लग रहा है कि मोर ऑफ अ रेप्रीमांड, बिकॉज जनरली He's also जनरली a ओपनर, हाँ young player. ही इज एन ओपनर बेसिकली। तो एक ओपनर है, ओपनर बैट्समैन है, तो उनको अगर नंबर 4 पे जबरदस्ती शू होल्ड किया जा रहा है तो डेफिनेटली एक मेरे को लगता है एक दे वर ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज टू सिमरन दैट ही नीड्स टू कीप हिज हेड इन द गेम, नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। मतलब थोड़ा सा मेरे लिए सरप्राइजिंग था, बिकॉज गिवन द फैक्ट कि उनकी बहुत अच्छी वर्ल्ड कप गई है यार, दो तीन अच्छे मतलब उतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं हुआ, तो ऐसा रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मतलब मेरे को
अनकॉल्ड फॉर लग रहा है फॉर माय लाइकिंग, बट लुआंडो क्रेटोरी इज आल्सो वेरी यंग किड एक्चुअली। आपने बच्चों की टीम ही बना दिया, अब थोड़ा तो वो एक्सपीरियंस रहेगा, फिर वो बिखर जाएंगे जिस तरीके से वो खेलते हैं। सम डेज इट माइट नॉट पे ऑफ, एंड ये कोई अगर हाई स्टेक गेम होती तो दिस वुड हैव कॉस्ट देम अ सीट इन द प्लेऑफ, और मे बी सीट इन द फाइनल्स और द ट्रॉफी। तो यहाँ पर के उनको देखना पड़ेगा, जब उनके पास एक जेन्युइन चांस है तो दे शुड नॉट थ्रो अवे देयर चांस लाइक दिस। तो यहाँ पे अब आगे जाकर के देखना होगा कि कैसे ये लोग रिकवर करते फ्रॉम दिस लॉस। बट आई थिंक दे डिडंट हैव अ चांस, और वी हैव टू आल्सो गिव क्रेडिट टू प्रफुल हिंगे एंड साकिब हुसैन। तो आप बताइए प्रणव, आपको क्या है आपके इस उसके बाद की आपकी क्या राय है बाकी ओवरऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस ऑफ एसआरएच की, एंड देन योर क्लोजिंग कमेंट्स ऑन द मैच। हाँ, बॉलिंग परफॉर्मेंस डेफिनेटली जो हमने स्टार्स हाईलाइट किए हैं, प्रफुल इंगे एंड साकिब हुसैन, डेफिनेटली मतलब बढ़िया सरप्राइज पैकेज। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतने मैच तक कहाँ थे भैया एसआरएच को। आई फील दे कुड हैव गॉटन अ मच बेटर स्टार्ट अगर ये दोनों स्टार्टिंग से खेल रहे होते। आपको मैंने तो हर रिव्यू के बाद बोला है, ये वाले इन तीन जो इनके नए पेसर जिन्होंने रखे हुए थे उनको, और क्योंकि इनके जो दूसरे जो जो दो स्पिनर्स जिन्होंने उनको विकेट दिला रहे थे अब तक, वो भी ये दोनों स्पिनर्स ही थे जो इम्पैक्ट कर रहे थे, वो हर्ष दुबे और शिवांग कुमार। तो आपके ऑलरेडी दो चल रहे थे, तो प्रफुल लिंग और शाकिब हुसैन को भी लेके आए। बट अगेन फिर वहां पे मैंने ये भी चीजें देखी कि इट्स नॉट इजी फॉर अ हाई स्टेक टूर्नामेंट लाइक आईपीएल की वहां आप अपने इतने इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप को खिलाएं। तो ये एक इंटरेस्टिंग होगा देखना, एंड दिस इज ऑल्सो अ लेसन फॉर अदर टीम्स जिन्होंने जैसे एलएसजी, उन्होंने अपने कैसे अपने लोकल टैलेंट को इतना बढ़िया यूटिलाइज किया बॉलर्स की, जहां तक हम बात करें, और अब एसआरएच भी कर रही है, तो बाकी टीम्स कैन लर्न अ लेसन, स्पेशली माई क्लब केकेआर। प्लीज प्लीज 2 पॉइंट तो जीत जाओ। अभी तक आपने एक भी पॉइंट नहीं है बोर्ड पे, तो आगे की मैच में होप करेंगे कि वो कुछ कर सके। एंड या माय क्लोजिंग कमेंट्स एंड एडवाइस फॉर आरआर, मतलब इस मैच से पहले जब हम लास्ट मैच की बात कर रहे थे अगेंस्ट व्हेन दे वन अगेंस्ट आरसीबी, तो मैंने बोला था कि नेक्स्ट 3 मैचेस इनके अवे मैचेस है, तो उसमें से अगर इनको अपनी मतलब बेसिकली पोजीशन अगर मेंटेन करनी है काइंड ऑफ टॉप 2 टॉप 3 की, तो दे हैव टू विन बेसिकली 1 आउट ऑफ द 3। अगर वो होम फॉर्म जैसा गुवाहाटी में दिखाया वैसे ही अगर सवाई मानसिंह में भी दिखाते हैं, तो जस्ट नीड 1 विन आउट ऑफ द 3, सो मे बी दे कैन नॉक दिस ऑफ इस मैच को। अगर वो भूल भी जाए और अगले मैच पे फोकस करें कि अगले जो 2 अवे मैचेस है उसमें से एक मैच जीतना है, तो उनके लिए बेटर रहेगा। और मतलब इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर क्लोज मैच हारते तो आप समझ सकते हैं कि इतने मैच की विनिंग स्ट्रिक पर है, कभी ना कभी तो अच्छी टीम से पाला पड़ेगा ही और आप हार जाएंगे। बट जिस तरह से वो कोलैप्स हुआ है स्टार्टिंग में, मे बी समथिंग टू पॉन्डर अबाउट कि क्या वो स्टार्टिंग में मतलब स्टार्टिंग के टॉप 4 में थोड़ा सा एक्सपीरियंस इंट्रोड्यूस करना चाहें। हाउ डे डू दैट, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी वेदर रविंद्र जडेजा और सिमरन हेटमायर गेट्स अ स्पॉट इन द टॉप ऑर्डर। बट देखना इंटरेस्टिंग होगा वो क्या करते हैं। एंड आई फील दैट इफ दे इट्स बेस्ट फॉर देम दैट दे फॉरगेट दिस गेम एवर हैपेंड और नेक्स्ट मैच में फिर से जो अपना गुवाहाटी वाला फॉर्म है वही वापस लेके आए। बिल्कुल। सो विद दैट नोट, ऑन दैट नोट, we'll meet you in our next match review, that is CSK versus KKR, एंड तब तक के लिए गुड नाइट। एंड हमें प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमारे चैनल को। थैंक यू। थैंक यू।